हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुपिटर कर्स 10th हाउस के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी जुपिटर 10th हाउस के बारे में, फिर उसके बाद बताऊँगी जुपिटर कर्स का जो स्टोरी है वो, और फिर लास्ट में बताऊँगी उसका रेमेडी। यहाँ जुपिटर कर्स 10th हाउस के लिए ये है कि अगर जो व्यक्ति जुपिटर 10th हाउस वाला है और अगर उसका बिहेवियर या उसका ईगो या उसका जिद्दीपन के कारण उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ ना करे। मीन्स अपना बुरा बिहेवियर ना करे, अपना घमंड के कारण या जिद्दीपन के कारण कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़े। जुपिटर 10th हाउस वाले व्यक्ति चालाक होते हैं, और अगर वो व्यक्ति चालाक नहीं है तो उनको चालाक बन के रहना भी चाहिए। ये अपने काम में फोकस रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये व्यक्ति जब छोटे होते हैं तो बहुत ही नॉटीपन किए होते हैं, मीन्स नटखट होते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव भी होते हैं, और इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन बनाकर रखना चाहिए। और ये अच्छा मीठी बोली वाले होते हैं। इनका जो इन्वायरमेंट होता है घर का, वो थोड़ा धार्मिक होता है। इनके बड़े घर होते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अगर जुपिटर यहाँ अच्छा बिना एफ्लिक्शन के बैठा है। जुपिटर 10th हाउस वाले व्यक्ति का कम से कम एक बार लाइफ में तो धन का हानि हुआ होता है, या जॉब का हानि हुआ होता है, या पोजीशन का हानि हुआ होता है। ये एक बार कम से कम स्ट्रगल किए हुए होते हैं, या इनकी बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन हुई होती है लाइफ में। ये व्यक्ति एक जगह से ज़्यादा जगह भी काम कर सकते हैं। ये थोड़े से लेज़ी होते हैं, थोड़े से दिन में सपने देखने वाले होते हैं, और इनको थोड़ी बच्चे से या बच्चे रिलेटेड इशू होता है अगर जुपिटर एफ्लेक्शन में हो तब। और जब जुपिटर एफ्लेक्शन में हो तो इनकी बहुत अच्छी घर नहीं होती है, ज़्यादा धन नहीं होता है, कैरियर भी अनस्टेबल होता है। ये धीरे धीरे कछुए की चाल से प्रोग्रेस करते हैं या काम करते हैं। जुपिटर 10th हाउस वाले के थोड़े बिगड़ने के चांसेस होते हैं, या इनको सोसाइटी में लोग बुरा इंसान बोल सकते हैं जब अगर इनके पेरेंट्स इन पर ध्यान न दे तो। इनके पिता इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, वो कारण कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन। और ये लोग ज़्यादा पैसे बचा नहीं सकते। अगर इनका कर्म बहुत अच्छा है तो इनका जुपिटर बहुत अच्छा फल देगा, और अगर इनका कर्म बुरा है तो जुपिटर उतना अच्छा इनको रिजल्ट नहीं देगा। यानी जुपिटर इनका काम जैसा ये काम करेंगे, कर्म करेंगे, वैसा ही रिजल्ट देगा। तो अगर कर्म अच्छा करिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी शादी के बाद इनका जो स्पाउस होगा, जो पति होंगी या पत्नी होंगी, तो वो लोग इनको हेल्प करेंगे जब ये एकदम डाउन में होते हैं। तो जुपिटर 10th हाउस वाले इंसान अफेयर ना करें, नहीं तो ये बहुत ही बुरा फल देगा। जुपिटर 10th हाउस वाले ये नोटिस किए होंगे कि जब भी ये कुछ अच्छा काम करने चलते हैं या दयालु स्वभाव के होते हैं तो इनको अपयश मिलता है, या तो कुछ केसेस में इनको गरीबी देखना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति जो 10th हाउस वाले जुपिटर के व्यक्ति हैं
उनको यही कर्ज मिला है कि या तो इनकी ईगो की वजह से इनको सफरिंग मिलेगी, या तो एकदम बहुत ज़्यादा ये सेल्फ सेंटर्ड होंगे तब इनको सफरिंग मिलती है, या तो इनका बहुत ही जिद्दी स्वभाव होता है उसकी वजह से इनको सफरिंग मिलती है, या तो ये किसी और का इमोशन समझ नहीं पाते, किसी और का इमोशन को मार दिए होते हैं, उसकी वजह से इनको सफरिंग मिलती है। ये लोग अपनी आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, तभी इनका आगे प्रोग्रेस हो सकता है। ये अपने माइंड में ये सोच के रखें कि इनको किसी का हेल्प भी नहीं करना है और किसी की टांग भी नहीं खींचनी। अगर ये मन में बैठा के रख ले तो जुपिटर इनका धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। जुपिटर 10th हाउस वाले व्यक्ति लॉ में काम कर सकते हैं, फिलॉसफी में काम कर सकते हैं, रिसर्च में काम कर सकते हैं, लंबी यात्राओं के रिलेटेड अगर कोई जॉब है, कोई काम है तो वहाँ ये काम कर सकते हैं, कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, टीचर का काम कर सकते हैं, प्रोफेसर का काम कर सकते हैं, एडवाइज़र का काम कर सकते हैं। अब जुपिटर 10th हाउस वाले का स्टोरी। जुपिटर 10th हाउस वाले का स्टोरी है दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन को कर्स मिला था ऋषि मैत्रेय ऋषि से, और दुर्योधन को श्राप मिला था पांचाली के वस्त्र हरण या जो अपमान उन्होंने किया था उसके कारण। तो मैत्रेय ऋषि जब पांडव से मिलकर आए और हस्तिनापुर आकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सामने आकर जब सभा बैठी तो सभा में मैत्रेय ऋषि ने पूछा कि पांडवों का राज्य आप कब देंगे। ये सब बात सुन के दुर्योधन को अच्छा नहीं लग रहा था, और पांडवों की जो बहादुरी है वो ये ऋषि बताने लगते हैं कि ऐसे ये पांडव हैं और उनका जो साथ भी दे रहा है वो कृष्ण भगवान है। ऐसे करके कुछ उनके बारे में, पांडवों के बारे में अच्छाई ही बोलना शुरू कर दिया। ये सब सुन के दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी हाथ अपनी जांघ पर फेर फेर के तरह तरह का वो दिखा रहा था कि जैसे उसको पसंद नहीं पड़ रहा है ये सब चीज़। फिर वो ऋषि बता रहे थे कि अगर तुम लोग फिर वापस उनका पांडवों का राज्य नहीं करोगे तो कुरु वंश का नाश हो सकता है। मतलब वो लगभग लड़ाई के पक्ष में नहीं थे और वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन वो बार बार ये सब सुन के दुर्योधन अपनी जांघ को पीट रहा था, अपने हाथों से अजीब एक्शन कर रहा था। ये सब देख के बाद में मैत्रेय ऋषि को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वो उनको श्राप दे दिए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हारा जो जांघ है वो भीम की गदा से चोट लगने के कारण वो चूर चूर हो जाएगा। ये बोल के और वो धृतराष्ट्र को भी बोले कि तुम्हारा बेटा अगर शांति चाहता है तो ये तुम करोगे जो मैंने कहा, और अगर शांति नहीं चाहता है, वो लड़ाई ही चाहता है, कुरुवंश का नाश ही चाहता है, तो तुम्हारा बेटा जो बोले वही तुम करो। ऐसे बोल के वो गुस्सा से वहाँ से चले गए। वही महाभारत की कथा में हुई। जब महाभारत हुई और भीम ने दुर्योधन का जांग को चूर चूर कर दिया था। तो एक फर्स्ट कर्स ये था। सेकंड कर्स है कि दुर्योधन ने द्रौपदी की जो इंसल्ट की थी, उनका वस्त्र हरण करने का मकसद ही था कि उनका इंसल्ट करना, उनका अपमान करना और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर अपमान करना, जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ और बहुत लोग मरे और लास्ट में दुर्योधन की भी वही सफरिंग हुई, जांग तोड़ दिया गया और वो मर गया था। तो इसमें दुर्योधन का जो मेन
नेचर है, वो नेचर था अपना जो जिद्दीपन है, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका घमंड था, उसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा वंश, कुरुवंश का ही नाश हो गया। तो वो अगर अपना नेचर कंट्रोल में करे, ना ही बहुत ही अच्छे बन जाए कि कोई उन पर अपजस लगाए, और ना ही बहुत ही बुरे बन जाए कि उनका नाश होना शुरू हो जाए, ऐसा वो ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन सोच समझ के ले। तो अब है रेमेडी पार्ट कि वो चालाक बने। फर्स्ट पॉइंट है कि वो चालाक बने लेकिन धोखेबाज ना बने। सेकंड पॉइंट है कि वो नॉर्मल रहे, ना ही बहुत ही ज़्यादा दयालु बन जाए और ना ही बहुत ज़्यादा वो रूड बने। थर्ड पॉइंट है कि वो अपना व्यक्ति अपना नाक हमेशा साफ रखे, क्लीन रखे। फोर्थ पॉइंट है कि वो व्यक्ति अपना नाक जो मिडल होता है, नाक का मिडल, वहाँ पर नाक का छेदन करे। नेक्स्ट रेमेडी है कि केसर का तिलक अपने सिर पर लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने काम को ही सब कुछ समझे, अपना कर्म बेस्ट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एक करके जो तांबे का सिक्का होता है वो 43 डेज तक वो नदी में प्रवाह करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रखे और अफेयर से बचे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का पाठ करें या सुने। नेक्स्ट रेमेडी है कि श्री भागवत गीता पढ़े या सुने। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अगर इनको कोई कुछ बोल रहा है, कोई डिसीजन इनको लेना है और कोई कुछ बोल रहा है, तो वो आंखें बंद करके वो न माने, अपना भी कुछ दिमाग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो एक की बात ना सुन के आप 5 या 10 की बात सुने ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा किसी की भलाई ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादा लालची भी ना बने और धोखाबाजी से बचे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना सोचे, यानी अपने गुस्सा पर कंट्रोल रखें और किसी को नीचा दिखाने की हद पर कंट्रोल रखें कि नीचा गिराने के चक्कर में दूसरे का आप कितना इमोशनल उसको मार रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। तो ये था जुपिटर 10th हाउस का रेमेडी।